सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम फ्लास्क में फाइल्स को अपलोड करके मैनेज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से अगर एक ब्राउज़र पे एक ऑप्शन होता है फाइल अपलोड करने का और वो फाइल आपके पास किस तरह से आपके फोल्डर में सेव होती है। तो मैंने सोचा कि ये सारा टॉपिक आपको बताना है, तो क्यों ना हम इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट को बनाएं। इससे रिलेटेड हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें इमेज टू टेक्स्ट का फीचर होगा। लाइक आप अपनी इमेज को अपलोड कर सकेंगे और वहां से पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज का यूज करके हम उसे इमेज को रिकॉग्नाइज करने के बाद जो भी डेटा हमारे पाइथन फाइल को मिलेगा वो डेटा हमें वहां पे फ्रंट एंड में दिख जाएगा और हम वहां से उसे कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें अपलोड फाइल्स को भी देख सकेंगे हम कि कैसे फाइल्स अपलोड हो सकती हैं और दिखेंगे कि किस तरह से हम उनको मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम एक इमेज टू टेक्स्ट टूल बना सकते हैं। तो कुछ स्टैटिक प्रोजेक्ट को बनाकर मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी बना दी थी और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस लिंक को ओपन करने के बाद आपके सामने ये रिपोजिटरी आ जाएगी। तो इसमें हमने बेसिक HTML CSS अप्लाई करके इसमें मैंने एक रिपोजिटरी अपलोड की हुई है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो अभी ये डायनामिक नहीं है, उसको अभी हम डायनामिक बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से इसको जिप फोल्डर को डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आपका ये जिप फोल्डर डाउनलोड हो जाता है, आपने एक न्यू फोल्डर बना के उसमें इसको पेस्ट कर देना और इसी फोल्डर के अंदर हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इस फोल्डर को हमने VS कोड में ओपन करना। फोल्डर ओपन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी और एक इमेज भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो पहले तो हम इस प्रोजेक्ट को देख लेते हैं कि ये किस तरह से आउटपुट दे रहा है हमें। तो कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये इमेज को अपलोड कर देता हूँ। तो इमेज को मैंने अपलोड कर दिया बट इससे कुछ हो नहीं रहा। तो हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को पाइथन में शिफ्ट करना। तो सबसे पहले हम टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पे एक एनवायरनमेंट बनाएंगे और एक requirements.txt फाइल बनाएंगे। इसके अंदर हम यूज करेंगे फ्लास्क एंड PyTesseract। तो PyTesseract एक लाइब्रेरी है जो कि हमारी इमेज में से जितना भी टेक्स्ट होगा उसको रिकॉग्नाइज करके उसमें से सारा टेक्स्ट हमें प्रोवाइड करेगी। ठीक है, एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेना। उसके बाद हमें pip install -r requirements.txt। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल हो चुकी हैं। अभी हमने क्या करना है, न्यू टैब में आना है और ये गिटहब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारा 64 बिट टेसरेक्ट इंस्टॉलर है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास एक exe फाइल आ जाएगी कुछ इस तरह से। इस पे आपने डबल क्लिक करके कुछ इस तरह से अपने पास इंस्टॉल कर लेना है, ओके करके। तो अब जैसे मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे इस वजह से ये एरर देखने को मिल रहा है। आप नेक्स्ट करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने पास। कैंसिल, यस। तो जैसे ये काम हो जाता है हमारा, हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है टेम्पलेट्स के नाम से और हमारी अपलोड फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना उसमें। और एक और न्यू फोल्डर बनाएंगे हम स्टैटिक के नाम से। स्टैटिक के फोल्डर के अंदर हमारा CSS का फोल्डर होगा और स्टैटिक में ही हमारा एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर होगा और स्टैटिक में ही हम एक अपलोड्स का फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी जावास्क्रिप्ट है उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे जावास्क्रिप्ट फोल्डर में, CSS को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे CSS फोल्डर में और इमेज को हम करेंगे मीडिया में। एक और फोल्डर यहाँ क्रिएट कर लेंगे स्टैटिक में मीडिया, जिसमें हमारी इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है app.py के नाम से। हमें यहाँ पे फ्लास्क से इंपोर्ट करना है फ्लास्क को, साथ ही हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट को रेंडर टेम्पलेट एंड JSONify। फिर हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है PyTesseract और फ्रॉम पिल से इंपोर्ट करना है इमेज को। तो ये क्या करेगी, लाइब्रेरी हमारी जो भी इमेजेस होंगी उनको रिकॉग्नाइज करेगी, उनको रीड करने के काम आएगी। ठीक है, और यहाँ से हमें इंपोर्ट कर लेना है OS को। इसके बाद हम यहाँ पे PyTesseract.cmd इज इक्वल कर देंगे। R लिखने के बाद आपने सिंगल कोट लिखना है और यहाँ पे आपने अपना पाथ ऐड कर देना है जहाँ पे आपने वो .exe को इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, C में जाएंगे, कॉलन, यहाँ पे हमें बैकस्लैश यूज करना है। उसके अंदर हमारा आ जाएगा प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर, बैकस्लैश और टेसरेक्ट -ocr tesseract.exe। तो जैसे ही पाथ आप यहाँ बता देंगे उसके बाद आपको अपनी ऐप को नेम देना है। ऐप कॉन्फ़िगरेशन में हमें अपलोड के फोल्डर को सेट करना है। तो यहाँ पे हम बताएंगे अपलोड फोल्डर किसके इज इक्वल करेंगे, स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमारे पास अपलोड्स का फोल्डर है। तो स्टैटिक में अपलोड्स का फोल्डर है। जितनी भी इमेजेस वेबसाइट से अपलोड की जाएंगी वो सारी इमेजेस यहाँ पे हमारे पास सेव होंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक राउट बनाना है जो कि डिफॉल्ट राउट होगा और इसमें एक मेथड आ जाएगा हमारा अपलोड फॉर्म। इसके अंदर हम सिंपल रिटर्न करवा देंगे, रेंडर टेम्पलेट कर देंगे किसको, हमारे upload.html
HTML को। एक और राउट बनाएंगे app.route, और ये राउट हमारा होगा अपलोड का। इसमें हम मेथड्स बता देंगे। मेथड हम यहाँ अलाउ कर देंगे पोस्ट, ठीक है। इसमें एक मेथड आ जाएगा अपलोड फाइल, और इसमें आ जाएगा इफ फाइल नॉट इन फाइल्स, तो रिटर्न कर देना JSONify में रिस्पॉन्स एरर, सिंगल कोड लगा के एरर लिखे यहाँ पे, उसके बाद कॉलन दे के सिंगल कोड में नो फाइल पार्ट, ठीक है। जब कोई भी फाइल नहीं होगी तो आ जाएगा एरर हमें कि कोई फाइल नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ लिखना है इफ फाइल, अगर फाइल मिल जाती है तो क्या करो, फाइल नेम वेरिएबल को इक्वल कर देंगे हमारे os.path.join। तो ऐप की कॉन्फ़िगरेशन में जाके जो भी हमारा अपलोड फोल्डर है उसके अंदर फाइल को सेव कर दो फाइल नेम के साथ। यहाँ पे इफ फाइल नॉट इन फाइल से पहले हमें रिक्वेस्ट लिखना है, ठीक है। नहीं कि जो भी रिक्वेस्ट की मदद से फाइल्स आ रही हैं उन फाइल्स को हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे। और यहाँ पे हमें एक कंडीशन लगा देनी है। पहले तो हमें यहाँ पे फाइल वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे request.file के। वहाँ से जो भी फाइल आ रही है उसको हमने इक्वल कर दिया हमारे फाइल वेरिएबल के। और उसके बाद ये कंडीशन आ जाएगी इफ फाइल नेम इज इक्वल कुछ एम्प्टी, अगर तुम्हें फाइल नेम में मिलता है तो रिटर्न कर देना JSONify के रिस्पॉन्स में एरर। क्या एरर होगा, एरर होगा नो फाइल सिलेक्टेड या नो सिलेक्टेड फाइल। उसके बाद हमारी ये वाली कंडीशन आगे कंटिन्यू हो जाएगी कि उसको सेव कर देना है कहाँ पे, फाइल डॉट सेव। किसको सेव करना है, हमारे फाइल नेम को। उसके बाद टेक्स्ट इज इक्वल हो जाएगा फाइल टेक्स्ट के, और इसका मेथड यूज करेंगे इमेज टू स्ट्रिंग। अब इमेज को ओपन करना है तो हम पिल का इमेज यूज करेंगे ताकि इमेज को ओपन करके रीड किया जा सके, ठीक है। और फिर रिटर्न कर देना है JSONify में कर्ली ब्रेसेस एंटर इमेज का जो भी आपका URL है, फाइल नेम कॉमा टेक्स्ट सिंगल कोट में कॉलन लगा के जो भी टेक्स्ट वहां से रिकॉग्नाइज होगा या रीड होगा वो टेक्स्ट हमें रिटर्न कर देना है, ठीक है। सिर्फ इतना ही करना है हमें। उसके बाद इफ नेम इज इक्वल्स मेन, इफ नॉट os.path.exists ऐप कॉन्फ़िग। इसमें हम पूछ रहे हैं कि अगर अपलोड फोल्डर आपको नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, os मेक डायरेक्टरी, ठीक है, app.config अपलोड फोल्डर। अपलोड फोल्डर हमने बना दिया है, बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम उसको पूछ रहे हैं, एक मरतबा वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर अपलोड फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता इस बात के ऊपर तो आप एक न्यू फोल्डर बना देना अपलोड्स के नाम से। तो यहाँ पे ऐप को फाइनली हम रन कर देंगे। ऐप को रन करने के बाद हमने इसको कर दिया डिबग ट्रू, ठीक है। इतना काम आपका हो गया। अब HTML में आने के बाद हमें देखना है कि हमें कहाँ पे, ये रहा हमारा इनपुट। तो मेक श्योर करना है कि इसकी टाइप भी फाइल होनी चाहिए, नेम भी फाइल होना चाहिए, और ID जो आपका दिल करे। इस नेम को हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको हमने एक वेरिएबल के इक्वल किया हुआ है और इसी की बेस में हमारी सारी कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। तो एक पॉपअप शो करवाया हुआ है जिसके अंदर रिजल्ट हमें दिखेगा, ठीक है। मैं आपको जावास्क्रिप्ट भी इसकी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट में आते हैं तो यहाँ पे हमने एक ड्रॉप एरिया सेलेक्ट किया हुआ है जिसके अंदर फाइल को ड्रॉप करेंगे। तो अभी ये फंक्शनैलिटी है नहीं ड्रॉप एरिया की, बट वैसे ही एक ड्रॉप एरिया नाम दिया हुआ है। तो एक फाइल इनपुट है, एक पॉपअप है, ओवरले है, पॉपअप इमेज है और पॉपअप टेक्स्ट है, ठीक है। फ्रंट एंड की कुछ कंडीशंस हमने यहाँ लगाई हुई है कि ओपेसिटी में विजिबिलिटी है, कुछ एनिमेशन है। तो मेन जो हमारा मेथड है वो ये वाला मेथड है फेच अपलोड्स। तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा एक अपलोड का राउट हमने बनाया है वहां से फॉर्म डेटा लेके आ रहा है और उस रिस्पॉन्स को डेटा वेरिएबल में डाल के अगर तो कोई एरर आता है तो वो अलर्ट दे देगा एरर का, एल्स में वो जो इमेज है उसका SRC इक्वल कर रहा है डेटा इमेज URL के, ठीक है, और उसकी वैल्यूज को एज अ टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करवा रहा है। और फिर अगर कोई एरर आता है तो वो कंसोल में हमें एरर दिख जाएगा। और एक कॉपी टेक्स्ट की फंक्शनैलिटी लगी हुई है जो कि टेक्स्ट को कॉपी करने में हेल्प करेगी और उस पर हमारा कुछ टेक्स्ट वगैरह भी चेंज हो जाएगा, कॉपीड लिखा आ जाएगा, आइकन चेंज हो जाएगा, ठीक है। पॉपअप को क्लोज करने का और ओपन करने का भी एक यहाँ पे मेथड लगा है। तो मेन जो आपका मेथड है वो आपका ये वाला मेथड है, बाकी सारे स्टाइलिंग पर्पसेस है। तो यहाँ पे ये देखे जो हम एक फंक्शन हमने बनाया है जिसमें हम फेच कर रहे हैं अपलोड से, तो ये आपका मेन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये सारा कोड आपको रिपोजिटरी में मिल जाएगा। अभी हमने यहाँ पे सेटिंग करनी है हमारे राउट्स की। जैसे CSS की फाइल है तो इसका नेम हम यहाँ से पहले तो CSS लिख के कुछ इस तरह से कट कर लेंगे और सभी में हमें यहाँ पे URL for ऐड करना है। URL for के अंदर हमें स्टैटिक फोल्डर जो हमारा मेन फोल्डर है, उसके बाद फाइल नेम आपका आ जाएगा CSS फोल्डर styles.css, ठीक है। कुछ इसी तरह से हमने इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से और इमेज के ऊपर भी इमेज का एक डुप्लीकेट ले लें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। फाइल नेम CSS की
जगह पे मीडिया हो जाएगा और इस इमेज को फैब आइकन को कॉपी करके हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना ऐसे, और इस वाली इमेज को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये कुछ आइकन्स हैं जो कि लोड करवाए हुए हैं, जिनका एक लिंक यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है। देन जो हमने फैब आइकन के अंदर यूआरएल दिया है वही सेम यूआरएल हम यहाँ पे इमेज को भी दे देंगे लोगो में, और नीचे देखते हैं कहाँ पे है, एक ये रहा, इधर भी आपने रिप्लेस कर देना है यूआरएल फॉर स्टैटिक मीडिया। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट की फाइल के लिए भी आपको यहाँ पे लिख लेना है, जीएस फोल्डर में जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसमें आप लिख लें यूआरएल फॉर स्टैटिक कॉमा फाइल नेम इज इक्वल हो जाएगा इसके। अभी आपने अपने सर्वर को रन करना है, तो यहाँ पे हमारा सर्वर रन हो चुका है। अभी हम न्यू टैब में आएंगे और हमारे लोकल पोर्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से आ गए हम यहाँ पे, लोकल वाले को यहाँ से क्लोज कर देंगे, भी हमें ऐसा कोई काम नहीं है इसका। तो फाइनली अब हम यहाँ पे अपनी एक इमेज अपलोड करके देखते हैं। ये एक थंबनेल है, मैंने ये यहाँ पे अपलोड कर दिया, कोई रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। कंसोल में चेक करते हैं, कोई एरर, सिंटैक्स एरर है, कंसोल एरर, कैच एरर। एक बार रिफ्रेश करें, दोबारा से एक इमेज को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और ओपन करते हैं, तो यहाँ पे एरर आ रहा है हमारे पास कंसोल में, बैकएंड का एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एरर है, फाइल इज इक्वल्स रिक्वेस्ट फाइल, हमें app.py में आना है, फाइल इज इक्वल्स एक वेरिएबल जो हमने यहाँ बनाया है डॉट फाइल्स, फाइल नहीं आएगा यहाँ पे, फाइल्स आएगा। दोबारा से रीस्टार्ट करें सर्वर को, यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आपको क्या करना है, वही थंबनेल इमेज को सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं यहाँ पे। अब की बार क्या एरर आ रहा है, इफ फाइल नेम इज इक्वल, ओके, सिर्फ फाइल नेम नहीं आएगा यहाँ पे, फाइल डॉट फाइल नेम आएगा। दोबारा से सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है हमारा, रिफ्रेश करते हैं और दोबारा से हम उसी इमेज को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, हमारे थंबनेल को, और हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो ओपन करने के बाद हमारे सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें हमारी सिलेक्टेड इमेज दिख जाएगी और उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा वो सारा टेक्स्ट हमें कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, और मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको कॉपी भी कर सकता हूँ। इस पॉपअप को क्लोज कर देंगे और अब की बार हम कोई होमवर्क से रिलेटेड इमेज निकाल लेते हैं। तो जैसे कि, तो यहाँ से मैंने लिख लिया ज्वाइनिंग राइटिंग ऑन कॉपी, तो कुछ इस तरह से हमारे पास इमेजेस हमें देखने को मिल रही हैं। मैं देख लेता हूँ कोई इमेज, तो जैसे हमारे पास एक ये इमेज है जिसमें ऑलवेज ऑलवेज गैदर, ऑलवेज गैदर गैदर लिखा हुआ है, मे बी इसको सेव इमेज कर लेते हैं अपने पास। डाउनलोड्स में इसको मैंने सेव कर दिया और अब मैं इसे यहाँ पे अपलोड करता हूँ डाउनलोड से, ओपन। तो जॉइन कर्सिव लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, इसे सिर्फ ऊपर का ही रिकॉग्नाइज किया है। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह का, देखते हैं कि इससे भी डेटा हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इस डॉक्यूमेंट का जो डेटा है उसे भी हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। डाउनलोड्स, इस डॉक्यूमेंट को हमने अपलोड किया, ऑटो सबमिट इसके अंदर अप्लाई हुआ ठीक है। तो जैसे ही आप अपलोड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट इसने इमेज टू टेक्स्ट हमें करके दे दिया। सैंपल जॉब ऑफर लेटर, कंपनी इंफॉर्मेशन, डेट, कंपनी नेम एंड डियर रेसिपिएंट नेम, वी आर प्लीज्ड। बहुत जबरदस्त, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से इसने हमें रिकॉग्नाइज करके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे दिया, और मैं चाहूँ तो इसे यहाँ से कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट मेरा यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मुझे दिख गया। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हमने बैकएंड अप्लाई किया, थोड़ा सा एक ही मेथड बना होगा, और हमने इसके अंदर देखा कि कैसे हम एक इमेज टू टेक्स्ट टूल बना सकते हैं खुद का। मैं ये नहीं कह सकता कि ये इमेज टूल बाकियों से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम भी एक टेसरेक्ट का यूज कर रहे हैं और वही इमेजेस को रीड कर रहा है। बट ये है कि ये आपका खुद का टूल होगा। इसके लिए आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल नहीं लेना पड़ेगा या अपना अकाउंट साइन अप नहीं करना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्री टू यूज होगा। आप इसको या किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर इसको अपलोड करें और लिंक सबके साथ शेयर कर दें, और वो सभी लोग आपका ये टूल यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।